हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको जीओसी के बेसिक्स के बारे में समझाया था और मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास है उसमें हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में शुरू करेंगे। राइट? ओके। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर? व्हाट इज आईयूपैक फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड इसको हम लोग इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। एंड व्हाट आर द रूल्स, और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो हम लोग करने ही वाले हैं। ठीक है? देखो, आईयूपीएसी क्या है? सो व्हाट इज आईयूपीएसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी? तो मैं बता देती हूँ, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है? तो बेसिकली ना, क्या हुआ कि अगर हमें किसी का नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, कि मैं कोई भी एक टर्म ले रही हूँ। ठीक है? जैसे आ, हम कोई एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फ्रूट की अगर कोई बात कर ली जाए। ठीक है? तो अगर मैंने आ, कोई फ्रूट लिया तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया में ही उस फ्रूट के जितनी जगह आप जा रहे हो उसके नाम चेंज हो जाएं। जैसे प्याज है, प्याज को कांदा भी बोलते हैं, प्याज भी बोलते हैं, कुछ और नाम भी है, इंग्लिश में उसको अनियन भी बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे प्याज बोलते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग जा रहे हैं फॉरेन में, अगर आप उनको वहां बोलोगे प्याज दे दो, शायद समझे भी ना। ठीक है? तो एक ऐसा, क्योंकि देखो साइंस जो है, साइंस तो इंटरनेशनली एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि न्यूटन का एक लॉ इंडिया में अलग पढ़ाया जाता है या आप यूएस में जा रहे हो उधर अलग पढ़ाया जाता है। तो साइंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रेंड सेट करने के लिए एक तरीके का नाम होना जरूरी है। तो मान लो अगर जैसे आपने कोई कंपाउंड बनाया, ठीक है, आपने इंडिया में कुछ सिंथेसिस करा और आपने उसका कुछ एक्स वाई जेड नाम दे दिया। ठीक है? कार्बन का ही अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो कार्बन आप यहाँ पे इंडिया में या कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, सी को हम लोग कार्बन बोल रहे हैं, और अगर आप जापान में चले जाओ शायद इसका कुछ और नाम हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनली कोई मीटिंग कर रहे हो, आपका कोई पेपर पब्लिश हो रहा है, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो कुछ ऐसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए जो बाकी के जो कंट्री वाले हैं उनको भी समझ में आए। तो इसलिए एक सोसाइटी डेवलप करी गई जिसका नाम था आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी में हम लोग क्या करेंगे, इसने कुछ रूल्स सेट करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, कि अगर आप कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो, तो उसका नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी के हिसाब से जो चलेगा वर्ल्ड वाइड वो ये होगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ और मन है तो आप अपने हिसाब से वो नाम रख सकते हो, बट इंटरनेशनली अगर आपको कोई पेपर पब्लिश करना है, अपना रिसर्च वर्क जो है वो इंटरनेशनली लेके जाना है, तो आपको ये फॉलो करना होगा। राइट? तो ये तो हो गया आईयूपीएसी के बारे में। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की अगर हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कैसे इसका नाम रखा जाएगा किसी भी कंपाउंड का। तो देखो यहाँ पे ना मैं क्या करने वाली हूँ कि कंपाउंड्स को हम लोग पहले करेंगे सिंपल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है? तो पहले हम लोग करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें नहीं, हाइड्रोकार्बन का भी नहीं, मतलब मैं नॉर्मल कंपाउंड्स का करवाने वाली हूँ विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। राइट? फिर धीरे धीरे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे भी आएंगे। तो पहले हम लोग कुछ सिंपल कंपाउंड्स का सिंपल का हम लोग करने वाले हैं, और फिर फंक्शनल ग्रुप का सिंपल, एंड देन वी विल कम टू द फंक्शनल ग्रुप। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये नहीं कि मतलब पहले से एडवांस लेवल नहीं चलेंगे, पहले सिंपल लेवल चलेंगे। ठीक है? अब हम लोग शुरू करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, कैसे नाम रखा जाता है किसी भी कंपाउंड का।
ठीक है, तो ये जो मैं लिख रही हूँ वो ध्यान से देखना। तो ये जनरल स्कीम है नेमिंग की कि कैसे रखा जाता है। तो इसमें ना 3 चीजें आती है। पहला आता है प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आता है, मैं अभी सिंपल तरीके से बता रही हूँ, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगी, वर्ड रूट, एंड फिर आता है सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट हमें बताएगा दिस टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन, कि एक चेन में कितने कार्बन एटम हैं। प्रीफिक्स कि उस कार्बन एटम का जो नंबर है उससे पहले जो लगने वाला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लगने वाला टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब लेटर, वी यूज एनीथिंग, कोई फंक्शन ग्रुप है या कुछ एन है, इन है, जो बाद में लिखेंगे वो सफिक्स होगा। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले, प्री पहले। ठीक है, तो अब इसको जब फर्दर डिवाइड करा जाता है तो प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं। पहला आएगा सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। फिर सफिक्स में भी 2 टाइप के होंगे। पहले आएंगे प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिटेल में यहाँ पे लिखूं तो स्टूडेंट्स ये जो पूरी टेबल है ये कुछ इस तरीके से आएगी। मतलब सफिक्स में भी सेकेंडरी पहले लिखा जाएगा, प्राइमरी पहले लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है। तो पहले आते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आएगा वर्ड रूट, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, तो आपको ये ऐसे याद रखने हैं, एंड देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते जाओगे आपको समझ आ जाती जाएगी, पर फर्स्ट 1-2 डेज के लिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इन टर्म्स को समझते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है उसको बताएगा प्रीफिक्स, राइट। मेन चेन या फिर हम बोलते हैं पेरेंट चेन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्क। अल्क का क्या मतलब है बताते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई थिंक ये बहुत लोगों को पता होगा। जैसे अगर मान लो एक ही कार्बन है, C1 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखती जाती हूँ। अगर मेन चेन में एक ही कार्बन है C1, तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग मिथ। C2 2 कार्बन है, इथ, देन 3 prop, then 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, ठीक है, 9 के लिए आता है नन, और 10 के लिए आता है डेक। ठीक है, उसके बाद अगर 11 करना है, ठीक है, तो C11 का अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो 10 तक हो गया डेक। C11 की अगर हम लोग बात करें तो अनडेक हो जाएगा। 12 विल बी डोडेक। मैं 20 तक करवा रही हूँ। 13 ट्राइडेक, फिर 14 टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे ही चलता रहेगा। C15 का हो जाएगा पेंटाडेक। याद रखना ये सिंपल है, डेक डेक लगाते जाना है। हेक्साडेक, हेप्टाडेक,
ऑक्टाडेक, 19 मतलब नोनाडेक, एंड 20 का अगर हम लोग बात करें, ये डेक है बच्चों, C20 इज द आइकॉस। ये तो ये हो गया अबाउट वर्ड रूट। ठीक है, तो 20 आप आगे भी देख सकते हैं। उसके अलावा तो ये मैंने C20 तक आपको बता दिया। अगर 20 कार्बन की चेन हो तो आइसोस बोलेंगे उसको। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स वो टर्म है, द टर्म विच इंडिकेट्स कि कोई साइड चेन तो नहीं है। साइड चेन क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। विच इंडिकेट साइड चेन, सब्सटीट्यूएंट की कोई सब्सटीट्यूएंट तो नहीं है, एंड लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ये मैं फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि कौन से आएंगे इसमें। तो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूएंट ओनली, जिनको हम लोग सब्सटीट्यूएंट ही मानते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है प्रीफिक्स, मतलब ये कब पुट करी जाएगी? बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं टर्म्स समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास मेन चेन है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन ऐसे लिखे हुए हैं, क्या है? साइड चेन। ये भी क्या है? साइड चेन। तो ये वाली जो एंटिटी है, दिस इज अ साइड चेन, और ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ साइड चेन। ये कार्बन ही है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है बस। और ये वाली जो पूरी एंटिटी होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये क्या हो गई? दिस इज द पैरेंट चेन। ठीक है, तो ये साइड चेन का जो भी नाम होगा वो किस में कंसिडर करा जाएगा? प्रीफिक्स में। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं बात करी थी सब्सटीट्यूएंट, तो Cl इज अ सब्सटीट्यूएंट, NO2 इज अ सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूएंट भी हो सकते हैं, कोई साइड चेन भी हो सकती है, कोई लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है प्रीफिक्स, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। तो प्रीफिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर हम लोग बात करें, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल टर्म्स में लिख देती हूँ, साइक्लिक कंपाउंड्स। और जो हमारे पास टर्म यूज करी जाती है, तो प्रीफिक्स क्या है? वो साइक्लो इज द टर्म। कौन सा टर्म है? साइक्लो। तो कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग साइक्लो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी मैं बात कर रही थी, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, एंड साइड चेन। वो क्या कहलाएंगे? सब सेकेंडरी प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई कार्बन की साइड चेन है, आर है, तो हम लोग यूज करेंगे एल्काइल। ओ आर है, इसको भी याद रख लेना। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एल्कोक्सी यूज करेंगे अगर ओ आर है तो, एल्कोक्सी। एक्स है तो हेलोजन नहीं लिखेंगे, हेलो लिखेंगे। जैसे अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। NO2 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जिसका नाम होता है एन नाइट्रो। फिर आता है NO, NO का नाम होगा नाइट्रोसो। ठीक है, अब इसमें जो याद करने वाली बात है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, याद भी नहीं ध्यान में रखनी है।
तो इतना मैंने बताया अभी तक, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि वर्ड रूट से पहले लिखे जाने वाली टर्म को प्रीफिक्स कहते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इज द टर्म जो सबसे पहले लिखी जाएगी। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सारे सब्सटीट्यूएंट आते हैं, कोई साइड चेन आती है, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती हैं। तो इनका मैंने नॉमेनक्लेचर भी बता दिया। अगर एल्काइल चेन है तो एल्काइल लिखेंगे, एल्कोक्सी लिखेंगे, एंड एज यू कैन सी हियर हेलोजेंस को हेलो, नाइट्रो नाइट्रोसो, तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो याद रखने वाली बात है वो है ये, द प्रीफिक्स always written in alphabetical order। ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखा जाएगा? हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। कि जो सबसे पहले आएगा, जिसका लेटर सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो सब कुछ हम लोग लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। दूसरा है द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन द मेन कार्बन चेन इज मेंशन्ड बाय राइटिंग द नंबर जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बाय राइटिंग अ हाइफन। तो मतलब ये क्या 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 कह रहा है? पोजीशन, जो पोजीशन है ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो कब लिखी जाएगी? उसके नेम से बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले लिखा जाएगा। ठीक है। पोजीशन बाय यूजिंग हाइफन which is this symbol, by using hyphen symbol। ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी प्रीफिक्स के बारे में। अब उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? विच आर रिटन लेटर, जो बाद में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है। तो एक ही करके हम लोग करते हैं डिस्कस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हमारे पास आएंगे प्राइमरी सफिक्स। क्या होंगे? प्राइमरी सफिक्स बेसिकली इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। लिख रही हूं मैं, इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। तो ये क्या आप बताएंगे? डिग्री ऑफ कितना अनसैचुरेटेड है, कितना सैचुरेटेड है, मतलब कितने बॉन्ड्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड ऑल्सो इट इज रिटन जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट। ओके। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, सैचुरेटेड ऑल सीसी बॉन्ड। ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्ड अगर सैचुरेटेड हैं, सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे उसके लिए? एन। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वन सीसी डबल बॉन्ड। अगर एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो तो हम लोग यूज करेंगे सफिक्स इन। अगर हमारे पास टू सी डबल बॉन्ड सी हो तो हम लोग यूज करेंगे डाई इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो इस तरीके से तो हमारे पास यूज होगा आइन। और दो ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर अगर मैं बोल रही हूँ ऐसे हमारे पास सिचुएशन हो, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारे पास यूज होगा इनाइन।
ओके, तो ये अभी हमने बात करी है सिर्फ प्राइमरी सफिक्स की। अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं यूज्ड फॉर द फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारे पास मेन फंक्शन ग्रुप है उनके लिए यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर ओ एच फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग ऑल यूज करते हैं। सी ओ एच फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, एंड कीटोन फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग ओन यूज करते हैं, एंड एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग अल यूज करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो हमने सफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, वर्ड रूट के बारे में पढ़ा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कैसी होनी चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया ध्यान से सुन लेना। चेन विद मैक्सिमम कार्बन एटम, क्या होना चाहिए उसमें, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। दूसरा कि मतलब अगर आपको कंपाउंड में दो चेन ऐसी मिल गई हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ कंपाउंड, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो कौन सी चूज करें। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इफ कार्बन एटम सेम, अगर कार्बन एटम सेम हो तो हम लोग बोलेंगे सेम, देन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन विल बी द वन, पेरेंट चेन वो होगी which have maximum, sorry, which have maximum substituents or side chain। जिसके पास मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट्स या फिर साइड चेन हो वो आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास गलती से ये पॉइंट भी मैच हो जाए तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ नंबर ऑफ साइड चेन आर सेम। तो आपको इसी ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखने हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम आ गए तो आपको साइड चेन देखनी है। अगर हम लोग बोल रहे हैं इफ नंबर ऑफ साइड चेन इज ऑल्सो आइडेंटिकल, अगर वो भी सेम आ गया तो हम लोग बात करेंगे देन पेरेंट चेन विल बी द वन तो पेरेंट चेन वो होगी, देन पेरेंट चेन विल बी द वन विच just a second, then parent chain will be the one which the one which have substituent at lowest number, substituent at lowest number, कि जिस पे जो सब्सटीट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे हो। ठीक है, अब समझते हैं इन तीनों पॉइंट को। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट और बता देती हूँ नंबरिंग का।
तो ये याद रख लेना है, ये हर किसी में यही अप्लाइड होगा. नंबरिंग is done from that side of parent chain if substituent at lower number. तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले. दूसरा जो कि मैं आपको बता ही रही थी, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम, ऐसा भी हो सकता है, आर सेम फ्रॉम बोथ एंड ऑफ पेरेंट चेन. एक एक करके मैं अभी इनके एग्जाम्पल से समझाऊंगी. पेरेंट चेन, then numbering is done from alphabetical order. एक बार ये मैं सारे लिख दूं. ठीक है. एंड अगर कहीं अल्फाबेट भी सेम आ जाए तो हम बोलेंगे कि देन द पेरेंट चेन हैविंग इट्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट फिर डिफरेंट आ ही जाएगा. ठीक है. तो चलो अब इनके मैं एक एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. तो जैसे सबसे पहला पॉइंट बताया था कि चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. पहला एग्जाम्पल है ये वाला कि अगर मेरे को कोई चेन इस तरीके से बनाई हुई है. ठीक है. तो अब इसमें हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो सबसे पहला सिलेक्शन है पेरेंट चेन का. तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बोलेंगे ये मेरे पास पेरेंट चेन होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे. तो क्या ये होगी क्या? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन आइटम है. एक और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये 1 2 3 4 5 6. तो इस वाली चेन में जो आपको ये ऑरेंज वाली दिख रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आइटम है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? दिस इज अ पेरेंट चेन. पेरेंट चेन बोलो या फिर इसको हम बोलते हैं मेन चेन. ठीक है. और जो बाकी के ये रह गए हैं, जैसे ये वाला ग्रुप हुआ और ये वाला ग्रुप होगा, तो ये क्या होंगे? इनको हम बोलेंगे लोकेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन, विच आर नथिंग बट प्रीफिक्स हैं. और कौन से प्रीफिक्स हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं. याद आया कुछ? ठीक है. अभी बताया था ये सब क्या है? दीज आर द सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है. अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम रखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वर्ड रूट कितने हैं? 6 कार्बन की है. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लिख दिया मैंने इसको 6 कार्बन को हेक्स लिख दिया. ठीक है. अब इसको ऐसे ऐसे कर दिया. पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा सफिक्स. ठीक है. अब याद करो, वो सफिक्स 2 तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मतलब सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है. फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स इज एब्सेंट. प्राइमरी सफिक्स है. प्राइमरी सफिक्स वो बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे. प्रीफिक्स भी 2 तरीके थे, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो अब प्राइमरी साइक्लिक तो है नहीं, तो साइक्लो नहीं है, तो इसको काटा मार दिया. सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास क्या बताता है कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो, हेक्स से पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स. ठीक है. प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? एक एक कार्बन के 2 हैं. कौन सी पोजीशन पे? पोजीशन भी आपको देखनी है, सेकंड और फिफ्थ. ठीक है. तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? ये कार्बन और एक कार्बन. एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मिथ. तो यहाँ पे सिंपल हम बोलेंगे 2 5. 2 कार्बन हो गए तो ये क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल. तो ये प्रीफिक्स हो गया, हेक्स एंड एन. तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सो इट्स नेम विल बी 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. ठीक है. तो पहले मैं आपको रूल समझा देती हूँ जो मैंने आपको बताए हैं. तो पहला रूल डन है. दूसरा रूल, मैं यहीं पे आती हूँ वापस.
तो आई थिंक चेन विद मैक्सिमम कार्बन एटम ये क्लियर हो गया है कि हमें सीधा सीधा ये देखना है कि किसके पास सबसे ज्यादा है। दूसरा मैंने आपको लिखवाया है इफ कार्बन एटम सेम, तो अगर किसी पैरेंट चेन में दो चेन मतलब दो चेन ऐसी आ रही हैं जिनमें कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, तो पैरेंट चेन वो होगी जिसके पास मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट होंगे। अब ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। तो मान लो मेरे पास ये आ गए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर आए थे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में पहले सिंपल से करवाऊंगी, पहले अभी ये रूल समझ लेते। सेकेंड रूल, ठीक है। तो सेकेंड रूल बोलता है कि अगर पैरेंट चेन दोनों, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ अ कंपाउंड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब पहले इस वाली चेन को देखो, कितने कार्बन एटम है, कैन यू काउंट इट? तो यस वी कैन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स, ठीक है। दूसरी पैरेंट चेन हमारे पास कौन सी हो सकती है? दूसरी हमारे पास ये वाली होगी, इसमें भी 7 कार्बन एटम है ना। तो काउंटिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बात आती है जो ऑरेंज वाली है, तो ऑरेंज वाली में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट्स? सो देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 कार्बन एटम है, बट फंक्शनल ग्रुप कितना है, सॉरी नॉट फंक्शनल ग्रुप बट 1 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने व्हाइट से मार्क करी है, तो व्हाइट से जो हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? एक ये आ रहा है और एक मेरे पास ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? ये जो व्हाइट वाली पैरेंट चेन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसमें 7 कार्बन है प्लस में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सी प्रायोरिटी होगी? ये वाली। तो ये हमारे पास पैरेंट चेन होगी व्हाइट वाली, ठीक है। तो दूसरा रूल भी क्लियर। तीसरे रूल पे आते हैं। तो तीसरा रूल मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये प्लीज हैव अ लुक, कि अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ गए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ गए, इफ नंबर ऑफ साइड चेन इज आल्सो आइडेंटिकल, तो पैरेंट चेन वो होगी इन विच हैव सब्स्टिट्यूएंट एट द लोएस्ट नंबर, तो जिस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, लोएस्ट नंबर पे हो। तो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तीसरे वाले के लिए, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, लोएस्ट नंबर पे हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखो इसमें पैरेंट चेन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें ये वाली अगर मैं मेन चेन ले रही हूँ, ठीक है, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट्स? 1 2 और ये पूरा 3 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये मैं मार्क नहीं कर रही। तो इसमें अभी कितने कार्बन एटम है टोटल? आई एम राइटिंग डाउन हियर 8 कार्बन एटम प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं ना ये वाली पैरेंट चेन लूंगी जो ऑरेंज से मैं बना रही हूँ, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक हियर। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें भी 8 है और कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि कौन सी हमारे पास पैरेंट चेन है, ऑरेंज वाली या फिर व्हाइट वाली? तो अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग। तो जिसमें ये जो लोकेंट्स है वो उसको कम नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास होगी पैरेंट चेन, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग करनी शुरू करी, देखो यहाँ से कर रहे हैं जहां से कम नंबर मिले, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 नंबर मिल रहा है और 5। तो इसके सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाला हो गया। व्हाइट वाले को देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो यहां से करो या यहां से करो, तो यहां से कम मिलने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे है, फोर्थ पे है, एंड द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज एट फिफ्थ,
ठीक है। तो दो नंबर है आपके पास 245 345, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? 245 को। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी हो गई? सो यस, दिस विल बी द पेरेंट चेन। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ बाय दिस पेन। तो एज यू कैन सी हियर, सो दिस इज गोइंग टू अवर पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो इस टाइप की कंफ्यूजन आ सकती है जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, तो मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, और दूसरा आता है नंबरिंग का, जो मैंने आपको बताया। तो नंबरिंग हमेशा करी जाएगी टू दैट साइड ऑफ द पेरेंट चेन विच हैव द सब्स्टिट्यूएंट एट द लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर नंबर सेम है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे कोई ए से शुरू हो रहा है, उसको कम नंबर मिल रहे हैं, तो उसको कंसिडर करेंगे। तो ये अभी मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो कुछ बच्चे इसको कर भी सकते हैं साथ के साथ। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तो डू इट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैं पहले सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे अब इसमें पेरेंट चेन चूज करनी है, तो कोई सी भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये पेरेंट चेन चूज कर ली है। तो अगर ये पेरेंट चेन है तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, यही आएगा। तो 2 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एक कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइफन देना है पोजीशन, और इसमें 2 मिथाइल प्रॉप, 3 कार्बन की है पेरेंट चेन, एंड सब सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसका क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो अब आप चेन ये वाली भी ले सकते हो, ये दूसरी वाली भी ले सकते हो, दोनों सेम ही है। या तो ये ले लो, और अगर आपका मन हो रहा है ये लेने का तो ये भी ले सकते हो। दोनों में सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी ये 1 2 3 4 सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से भी ये 1 2 3 4 सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो कोई सी भी पेरेंट चेन ले लो। ठीक है, तो मैं ये वाली ले रही हूँ अभी। सेम ही नाम आना है, कोई सा भी ले लो। ठीक है, मैं बता भी देती हूँ नाम। ठीक है, दोनों को डिफरेंस मैं बता देती हूँ। तो जैसे मैंने ये वाली ले ली, तो अब 2 और 3 पोजीशन पे, एज यू कैन सी है, 2 और 3 पोजीशन पे क्या आ रहे हैं? 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, है ना। तो दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 3। एक 2 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, दोनों क्या है? मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 3 डाइमिथाइल, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस विल बी ब्यूटेन। What is the name of this compound? This compound is going to be butane. ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर आप पेरेंट चेन ये वाली ले रहे हो, ध्यान से देखना, तो भी यही नाम होगा, है ना। 1 2 3 4, तो अभी भी 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आप कहीं से भी ले लो, सेम ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड। थोड़ा सा मैं जा रही हूँ आगे, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम। तो 2 कंपाउंड एक साथ में दे रही हूँ, सोचो और फिर करो। तो आई विल गिव यू सम टाइम इन द वीडियो, थिंक अबाउट इट, एंड चेक करना है आपको कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये 2 कंपाउंड है, तो यू हैव 60-70 सेकेंड टाइम। तो जल्दी से अपनी पेन नोटबुक पे नोट डाउन करो, एंड जस्ट लेट मी नो।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपने कर लिया होगा। तो देखो पेरेंट चेन, तो आई होप आपने ये वाली सिलेक्ट करी है। सो इस वाले कंपाउंड में ये पेरेंट चेन होगी, ठीक है। अब अपना मैच करना नहीं, ओके। एंड शुरू करते हैं नंबरिंग। तो लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो ये 1 क्योंकि ये 2 पे ही आ गया अभी सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 पे आ गया, 4, ये 5, ये 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे। अब ध्यान से सुन लेना, दो अब आ रहे हैं, एक मिथाइल है और दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए तो इथाइल हो गई, ठीक है। तो ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो नाम भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है इन सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल, देन 2 मिथाइल, चेक कर लेना है इसको। एंड इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी हेक्सेन, ठीक है। नीचे वाला कंपाउंड मैं बताती हूँ, इसका नाम ये होगा। तो अभी इसमें मैंने ये वाली पेरेंट चेन ले ली, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ये पेरेंट चेन है, ठीक है। तो अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो अब इधर से कर रहे हो या इधर से कर रहे हो, दोनों में सेम ही टाइप की होगी। अब 4 पे ना 2 ग्रुप्स हैं, एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। अब दोनों में आप देख रहे हैं CC 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इसका नाम क्या है, इथाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पे 2 बार आ रहा है तो इसलिए 4 4 लिखेंगे, है ना। तो 4 4 डाई इथाइल, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइफन दे देना जब भी आप पोजीशन और नेमिंग कर रहे हो, इस तरीके से। तो 4 4 डाई इथाइल एंड दिस इज हेक्स, सॉरी हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट एन, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो अभी मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले करवा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, ये घर से प्रैक्टिस करना है और मेरे को व्हाट्सएप पे अपने आंसर्स भेजने हैं जो स्टूडेंट इसको कर ले, ठीक है। तो एक ये कंपाउंड है, तो इसको ड्रॉ कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट इज दिस वन, ध्यान से देख लो इन दोनों कंपाउंड्स को। तो ये मैं 4 5 कंपाउंड्स आपको दे रही हूँ। The another is this one. तो ध्यान से बनाना, ठीक है। तो ये थर्ड था आई थिंक, ये फोर्थ है ये वाला कंपाउंड। एंड इनके आंसर्स मैं ग्रुप पे डिस्कस करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। अब कुछ मैं क्लोरो वाले बता देती हूँ जिनमें हम लोग कोई वैसा सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं जैसे क्लोरो नाइट्रो, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो मैं सिंपल बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला कंपाउंड ध्यान से देखना, फिर उनके भी एग्जाम्पल दूंगी। तो 5 ये हो गए आपके होमवर्क। सो ऑल ऑफ दिस इज अ होमवर्क, 5 क्वेश्चन एंड देयर विल बी सम मोर होमवर्क। तो देख लो पहले। तो मान लो मेरे को ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ये Cl लगा दिया, ठीक है। ये मेरे को ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे मुझे दिया हुआ। इनका नाम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले देखो ये तो सिंपल है, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अब ये Cl है, ये कार्बन नहीं है, आप नंबरिंग यहाँ से मत करना, दिस इज क्लोरीन, ठीक है। तो नंबरिंग हमारी कार्बन से शुरू होगी, तो ये कार्बन है यहाँ से शुरू होगी। तो अब ये हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, दिस इज अ प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है? जैसे मैंने बताया था हेलोजन के लिए हेलो यूज करते हैं, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? क्लोरो। तो क्लोरो कौन सी पोजीशन पे? 1 पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। आसान है, ब्यूटेन।
इसका क्या नाम होगा? तो देखो, अब नंबरिंग कहाँ से करूं? यहां से 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 2 1 और 2 नंबरिंग मिल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैम इधर से करें नंबरिंग 1 2 3, तो यहाँ से क्या नंबर मिल रहा है? 2 3। नहीं, 2 3 नहीं करना, गलत हो जाएगा। 1 और 2 इज द लोएस्ट नंबर, तो कम से कम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 पे क्लोरो आ रहा है, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, एंड देन दिस कंपाउंड इज प्रॉप, 3 ही कार्बन है, एन। फाइन स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तीसरा एग्जाम्पल मैं करवा रही हूं। अगर मान लो ये सिचुएशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे मुझे दे दें Cl और यहाँ पे दे दिया Br। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, 1 2 3, और दूसरी नंबरिंग हो सकती है ये वाली 1 2 3। अब बेशक इधर से जा रहे हैं तो भी हमें 1 और 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से जा रहे हैं तो भी हमें 1 3 मिल रहा है, लेकिन दोनों से जो कंपाउंड के नेम आएंगे वो अलग आएंगे। जैसे मैं इससे बता रही हूँ, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं येलो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 और 3 पे ही है नंबरिंग, और इधर भी ऑरेंज से जो मैंने लिखा है इधर भी 1 3 है, बट दोनों के जो कंपाउंड होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अगर मैंने ये लिखा है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, तो 1 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, और 3 पे क्या आ रहा है? क्लोरो, और नाम क्या है? प्रॉप है, 3 कार्बन है, एन हो जाएगा। अब ये ऑरेंज वाला अगर हम लोग देखें, तो अब देखो ध्यान से देखना, अब हम लोग लिखेंगे इसको, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे? 3 पे। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे? 1 पे। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। आर दीज द सेम कंपाउंड? नो। अब हमें तो ऐसे लग रहा है कि 1 3 दोनों सेम है, नहीं, बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे नंबरिंग जब भी सेम आ जाए, मतलब आप इधर से जा रहे हो तो भी वही नंबरिंग आ रही है, इधर से जा रहे हो तो भी वही नंबरिंग आ रही है, तो अगर सब्सटीट्यूएंट अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग सब्सटीट्यूएंट है, क्लोरो और एक है ब्रोमो, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देनी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या रहा है? ब्रोमो। तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो को 3 नंबर मिला है, जो कि कम है, और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन तब नहीं आती अगर मेरे पास कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देती। अगर मैंने कंपाउंड को ऐसे लिख दिया ब्रोमो ब्रोमो, अगर ये कंपाउंड है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यहां से कर लो या यहां से कर लो, बिकॉज दोनों पोजीशन पे क्या रहा है? ब्रोमीन। तो यहां पे हम बोलेंगे 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें? तो ये गलतियां नहीं करनी है जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये रहा, तो ये होमवर्क है इस टाइप के एग्जाम्पल के। पहले मैंने सिंपल वाले दिए थे जिसमें कोई सब्सटीट्यूएंट, मतलब ऐसा वाला सब्सटीट्यूएंट नहीं था, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो फर्स्ट इज दिस वन। तो इनके नाम मेरे को, ये मैं 6th ही लिख देती हूँ। सो दिस इज 6th, दिस इज 7th, दिस इज 8th, and then 9th is this one, अभी देखो मैं आपको साइक्लिक वाले भी नहीं करवा रही हूँ, वो एक साथ करवाएंगे हम लोग, एक एक लेवल पे आगे जाएंगे। आज बहुत बेसिक मैंने आपको करवाया है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग थोड़ा सा और एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। ये क्लोरीन है, एक मैं नाइट्रो वाला भी दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करना है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिए स्टूडेंट्स,
ये आपको करने हैं। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप इन कंपाउंड्स को लिख के कॉपी में, एंड देन यू कैन डू इट, राइट। अब साइड चेन को, अभी मैंने आज डिटेल में साइड चेन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आगे आगे जैसे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां पे हमें जरूरत आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रूल्स फॉर राइटिंग रेडिकल्स या सब्सटीट्यूएंट्स, रेडिकल्स या सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको वन टाइम रटने पड़ेंगे, एक बार आपने रट लिए या याद कर लिए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं पहले तरीका बता रही हूँ, इधर मैं तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मल आपको सीधा सीधा बताया था, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगी उनको लिखने में तो पहले ये देख लो वो, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH3, तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसको क्या लिखा जाएगा, ईथेन। अगर इस ईथेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, जैसे अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2। तो अब क्या ये अब भी ईथेन रहेगा, नहीं, ये अब बन जाएगा इथाइल। क्या बन जाएगा, इथाइल, YL लगा देंगे, इन की जगह आइल लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं एल्केन, when one hydrogen is removed it become alkyl, फाइन। जैसे अगर मेरे पास सिचुएशन हो, 3 कार्बन है, CH3CH2CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, बट एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2, तो ये प्रोपेन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपाइल। फिर आता है नेक्स्ट कंपाउंड एल्कीन, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो हमारे पास इसमें भी YL लगेगा, तो ये बन जाएगा एल्केनाइल। इसके एग्जांपल्स मैं बताऊंगी, ये भी याद रखना है ना। एल्काइंस में से जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा एल्काइनाइल, YL लगाना है, इन का ई हटा के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, तो ये एल्केन वाले तो मैंने समझा दिए। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, अब दिख रहा है डबल बॉन्ड है, होना एक हाइड्रोजन और चाहिए था, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन होता है, इथिनाइल हो गया। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, CH ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है मेरे पास, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, C। एक हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, वैसे ही कंपाउंड का नाम होगा प्रोपाइन, लेकिन इसमें अब हम लोग लगा देंगे प्रोपिनाइल, प्रोपाइन नाइल, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये सबको पता है क्या कहलाता है, बेंजीन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे, सो दिस मतलब यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी CH3CH2CH3, अब इसमें से हाइड्रोजन अब 2 तरीके से निकल सकते हैं, कि एक तो टर्मिनल से निकाल दिया CH3CH2CH2, तो इसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल, नॉर्मल चेन है तो N प्रोपाइल बन जाएगा। लेकिन अगर सेंटर वाले से निकाल रहे हैं ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसो प्रोपाइल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट, ये सब्सटीट्यूएंट से ऐसे अटैच है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटाइल की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल में हमारे पास सेकेंडरी आइसो टर्ट ये सारे केसेस आएंगे। तो पहला है ये वाला केस CH3CH2CH2, ध्यान से देखना। तो अगर मैंने ऐसे करा है, हाइड्रोजन निकाला है CH3CH2CH2, टर्मिनल से निकाला है, तो ये मेरे पास हो जाएगा N प्रोपाइल, मतलब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। दूसरा केस है ये CH3CH, सेकेंड पोजीशन से निकाल रही हूँ CH2CH3, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि देखो जो ये ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी ग्रुप से, तो इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। अब तीसरा आता है कि अगर, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास ब्यूटेन, ये वाला ब्यूटेन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटेन, ठीक है। अब मैंने हाइड्रोजन निकाला, तो पहली सिचुएशन आई, मैंने ये वाला निकाला है CH3CH
CH3 CH2. सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल, ये याद रख लेना। ये वाला ग्रुप जो होगा, ये पूरा ग्रुप ये वाला आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, इनको याद रख लेना। अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, ये टर्शरी कार्बन ऐसे, तो ये हमारे पास कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, बाकी का जैसे जैसे आगे आता जाएगा वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये एक बार ये देख लो, नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं आपको एल्कीन पे पहुंचाने से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स वाली जो चेन्स होंगी, अभी आज मैंने सिंपल चेन का करवाया है ताकि अब आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टारगेट है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स चेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी अगर साइड चेन है तो उनका कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। दूसरा फिर हम लोग शुरू करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, मतलब एल्कीन्स का, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो आज की क्लास में 10 एग्जाम्पल जो मैंने करे हैं, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका जो ये फर्स्ट क्लास है IUPAC की बेसिक शुरू हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले ये कवर होना जरूरी है। जिस भी बच्चे को जैसा भी डाउट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी, है ना। और तो अच्छे से ये होमवर्क करना और मेरे को ग्रुप में रिप्लाई करना अबाउट द होमवर्क दैट यू हैव डन और नॉट, और जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं वो एक बारी मुझे टेक्स्ट करने हैं आपको, ठीक है। इतना क्लियर है। एक एक क्लास में एक एक लेवल ऊपर जाएंगे, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उठा के करेंगे, ओके। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन रेफर एनी बुक फॉर ऑर्गेनिक जिसमें क्वेश्चंस हो बहुत ज़्यादा। थ्योरी के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है, क्वेश्चंस के लिए ले सकते हो। MS चौहान का एलिमेंट्री लेवल आता है, यू कैन डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल। सो आगे और भी जो क्लासेस होंगी उनमें हम लोग बाकी का डिस्कस करेंगे, ओके। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड लक।